हमारे देश का नाम भारत है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है। इसे लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं और इंडिया भी। पूरी दुनिया में इसे अतुल्य भारत के नाम से जाना जाता है। अतुल्य का मतलब होता है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल सच है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कोने में एक नई कहानी छिपी है। यहाँ की मिट्टी में एक अनोखी खुशबू है। ये खुशबू प्यार, अपनेपन और हजारों साल पुरानी संस्कृति की है। जब आप यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं। यहाँ हर कदम पर कुछ नया और हैरान करने वाला मिलता है। भारत को अतुल्य इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह एक पहेली जैसा है। इसे जितना समझने की कोशिश करो, यह उतना ही गहरा होता जाता है। यहाँ एक तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ मीलों तक फैले सुनहरे रेगिस्तान। एक ओर घने जंगल हैं जहाँ तरह तरह के जानवर रहते हैं तो दूसरी ओर नीले समंदर की लहरें किनारों से टकराती हैं। यहाँ की हवा में संगीत है, यहाँ के लोगों की आंखों में सपने हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपने मेहमानों का स्वागत खुली बाहों से करता है। यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है, जिसका मतलब है मेहमान भगवान का रूप होता है। यह बात आपको यहाँ के लोगों के व्यवहार में साफ दिखेगी। इस देश की सबसे बड़ी खासियत इसकी आत्मा है। यह आत्मा यहाँ के लोगों से बनती है। करोड़ों लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं। यह देखना किसी जादू से कम नहीं है। जैसे एक बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं और उस बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं, वैसे ही भारत में अलग अलग संस्कृतियां मिलकर इसे एक अनोखा और रंगीन देश बनाती हैं। यहाँ हर त्योहार सबका होता है, हर खुशी सबकी होती है। यही वजह है कि भारत की कहानी किसी डिज्नी या पिक्सार की फिल्म की तरह लगती है, जो हमेशा दिल को छू जाती है। भारत का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है। हजारों साल पहले यहाँ महान सभ्यताएं थीं। यहाँ ज्ञान और विज्ञान का जन्म हुआ। शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ, जिसने पूरी दुनिया में गणित को एक नई दिशा दी। यहाँ वेदों और उपनिषदों जैसे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें जीवन जीने का गहरा ज्ञान छिपा है। ये ऋषियों और मुनियों की भूमि है, जिन्होंने दुनिया को ध्यान और योग का रास्ता दिखाया। आज भी जब आप भारत की पुरानी गुफाओं, मंदिरों और किलों को देखते हैं, तो आपको हमारे पूर्वजों की महानता का एहसास होता है। यह देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है। भारत की सबसे बड़ी पहचान इसकी विविधता में एकता है। यह बात सिर्फ किताबों में नहीं लिखी है, बल्कि यहाँ की सड़कों, गलियों और गांवों में जीती जाती है। आप ट्रेन से कुछ 100 किलोमीटर का सफर तय करें और आपको एक नई भाषा सुनने को मिलेगी। लोगों के कपड़े पहनने का तरीका बदल जाएगा, खाने का स्वाद बदल जाएगा। उत्तर में लोग रोटी और दाल खाना पसंद करते हैं, तो दक्षिण में डोसा और इडली। बंगाल में मछली और चावल का स्वाद है, तो गुजरात में ढोकला और फाफड़ा का। इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद एक अदृश्य धागा हम सबको जोड़े रखता है। यह धागा भारतीय होने का है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हर भाषा का अपना साहित्य, अपना संगीत और अपनी फिल्में हैं। कोई पंजाबी में भांगड़ा करता है तो कोई गुजरात में गरबा, कोई तमिलनाडु में भरतनाट्यम करता है तो कोई केरल में कथकली। पहनावे भी कितने अलग हैं। कहीं महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो कहीं सलवार कमीज, कहीं घाघरा चोली तो कहीं पारंपरिक मेखला चादर। पुरुषों में भी कोई कुर्ता पायजामा पहनता है तो कोई धोती। यह विविधता एक इंद्रधनुष की तरह है, जिसमें हर रंग का अपना महत्व है, पर सभी रंग मिलकर ही एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। यह देखना सचमुच अद्भुत है। इस विविधता के पीछे एक गहरी एकता छिपी है। जब देश की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। जब हमारी क्रिकेट टीम खेलती है तो पूरा देश मिलकर उसका हौसला बढ़ाता है। तब कोई यह नहीं पूछता कि खिलाड़ी किस राज्य या धर्म का है। जब कोई भारतीय विदेश में सफलता पाता है तो पूरा देश उस पर गर्व करता है। यही हमारी असली ताकत है। हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। ईद पर हिंदू अपने मुस्लिम दोस्तों के घर सेवियां खाने जाते हैं और दिवाली पर मुस्लिम अपने हिंदू दोस्तों के घर मिठाई लेकर आते हैं।
क्रिसमस की खुशी भी सब मिलकर मनाते हैं। इसकी एक छोटी सी कहानी मैं सुनाती हूँ। मेरे गांव के पास एक स्कूल था। वहाँ एक हिंदू पंडित जी के बेटे और एक मुस्लिम दर्जी के बेटे में गहरी दोस्ती थी। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और अपना खाना भी एक दूसरे से बांटते थे। एक बार गांव में कुछ गलतफहमी की वजह से तनाव हो गया। तब इन्हीं दोनों बच्चों ने अपने बड़ों को समझाया। उन्होंने कहा, जब हम एक साथ खुश रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उनकी मासूमियत भरी बात ने सबका दिल जीत लिया और गांव में फिर से शांति हो गई। ये छोटी सी कहानी भारत की सच्ची भावना को दर्शाती है, जहां प्यार और दोस्ती हर दीवार को तोड़ देती है। भारत सिर्फ लोगों और संस्कृतियों का देश नहीं है, ये शानदार जगहों और ऐतिहासिक इमारतों का खजाना भी है। जब हम भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले ताजमहल का नाम आता है। सफेद संगमरमर से बनी यह खूबसूरत इमारत प्यार की निशानी है। इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। जब आप इसे चांदनी रात में देखते हैं तो इसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक कविता है जिसे पत्थरों से लिखा गया है। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं और इसकी कारीगरी की तारीफ करते हैं। ये हमारे देश का गौरव है। ताजमहल के अलावा भी भारत में देखने के लिए बहुत कुछ है। उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसकी चोटियां आसमान को छूती हैं। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, ये हमारे देश के रक्षक हैं। यहाँ से पवित्र नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा और यमुना, जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। हिमालय की गोद में कई शांत और सुंदर जगहें हैं, जहाँ जाकर मन को शांति मिलती है। लोग यहाँ ट्रैकिंग करने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। हिमालय की विशालता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत के गांव इसकी असली आत्मा है। शहरों की भागदौड़ से दूर गांवों में जीवन आज भी सरल और शांत है। यहाँ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुबह खेतों में काम करते किसान, आंगन में खेल कूद करते बच्चे और शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करते बड़े बूढ़े। यह दृश्य बहुत सुकून देने वाला होता है। गांवों में आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, ताज़ा खाना खाते हैं और प्रकृति के करीब रहते हैं। अगर आपको असली भारत को महसूस करना है तो आपको एक बार भारत के किसी गांव में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ का अपनापन और सादगी आपका दिल जीत लेगी। हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। राजस्थान के विशाल किले हमें राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाते हैं। दक्षिण भारत के भव्य मंदिर अपनी मूर्तिकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियां और चित्रकला देखकर यकीन नहीं होता कि इन्हें इंसानों ने बनाया। हर पत्थर के पीछे एक कहानी है। हर दीवार पर इतिहास लिखा है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था। हमें इन अनमोल खजानों की देखभाल करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन पर गर्व कर सकें। भारत एक ऐसा देश है जो अपने अतीत पर गर्व करता है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा भविष्य पर टिकी रहती हैं। आज का भारत तेजी से बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हमारे युवा बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती हैं। वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और खेल हर क्षेत्र में दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज भारत की कंपनियां दुनिया भर में कारोबार कर रही हैं। हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह देखकर बहुत गर्व होता है कि भारत अब सिर्फ एक पुरानी सभ्यता नहीं, बल्कि एक उभरती हुई विश्व शक्ति भी है। आज भी हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, हम अपने संस्कार और पारिवारिक मूल्यों को नहीं भूलते। हम आज भी बड़ों का सम्मान करते हैं, त्योहारों को उसी उत्साह से मनाते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। ये संतुलन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम आज भी धरती माँ की पूजा करते हैं। हम बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन हम आज भी एक छोटे से पौधे को लगाने में खुशी महसूस करते हैं। यह दिखाता है कि प्रगति का मतलब अपनी संस्कृति को भूलना नहीं होता, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ना होता है।
हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां इतनी विविधता है, इतना ज्ञान है और इतना प्यार है। हमें अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी और देश की प्रगति में अपना योगदान देना होगा। हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसान हो, सैनिक हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी, देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो भारत को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरू हुई है। आने वाला समय भारत का है। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के लोगों के सपने और यहाँ की एकता इसे बहुत आगे ले जाएगी। ये डिज्नी पिक्सार की उस जादुई कहानी की तरह है जिसका सबसे अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी है। हम सब इस कहानी के पात्र हैं और हमें इसे मिलकर एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाना है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व कर सकें। जय हिंद,